वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट एक नामालूम मुसन्निफ और बेमाना तहरीर में लिखी एक पुरस्कार किताब है। यह किताब विल्फ्रेड वॉयनिच को 1912 में मिली। 1912 में इसकी दरियाफ्त के बाद से वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट किताब एक मामा बनी हुई है। नामालूम ज़बान या कोड में लिखावट से भरी हुई इस किताब में कुछ पौधों, बरहना ख़वातीन और अजीबोगरीब चीज़ों की तस्वीरें हैं। यह किताब किसने लिखी और क्यों लिखी ये कोई नहीं जानता, और ये किताब किस ज़बान में लिखी हुई है यह भी मालूम नहीं हो सका। विल्फ्रेड वॉयनिच ने इसे दरियाफ्त किया, इसलिए इस किताब का नाम वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट रखा गया। विल्फ्रेड वॉयनिच ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस किताब के राज को जानने में गुजार दी, लेकिन वो इस किताब को डिकोड न कर पाए। वॉयनिच की मौत के बाद 1969 में इस किताब को एक लाइब्रेरी में रखा गया। इसके बाद बहुत से क्रिप्टोग्राफर्स ने इसे जांचा और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कोड और सिंबल्स को समझने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इसकी वजाहत न कर सके। ये किताब 240 सफ़हात और 1,70,000 हरूफ पर मुश्तमिल है। अब तक की तहकीकात के मुताबिक इस किताब में तहरीर करदा मौज़ूआत को 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है। वो 6 हिस्से ये हैं: इल्म फ़ल्कियात, हिकमत, बातनी, फ़िज़िक्स, इल्म नबातात और छठा हिस्सा अज्जा की तरकीब से मुतालिक हैं। इस किताब में कुछ ऐसे पौधों की तस्वीरें हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये है कि उन पौधों की तस्वीरें इस किताब में किस लिए बनाई गई हैं। क्या इसमें किसी दवा को बनाने का राज छुपा है या कुछ और? इसमें कुछ इल्म फ़ल्कियात के चार्ट भी मौजूद हैं। इसमें कुछ ड्राइंग ऐसी भी हैं जिनमें बरहना औरतें सब्ज़ पानी में नहा रही हैं। क्या ये किताब किसी माहिर तबीब के तजुर्बात का निचोड़ है, जिसने अपनी खोज अपने आप तक महदूद रखने के लिए इस खुफिया ज़बान का इस्तेमाल किया? वैसे तो इस किताब में किसी मुसन्निफ़ का नाम नहीं है, लेकिन जब विल्फ्रेड वॉयनिच इस किताब का मुशाहिदा कर रहे थे तब उन्होंने नोट किया कि बुक के पहले पेज पर कुछ लिखा है जो ठीक तरह से नज़र नहीं आ रहा। जब उन्होंने इस पर अल्ट्रावायलेट लाइट डाली तो वो हर्फ ज़ाहिर हो गए जिन पर एक नाम लिखा था, जैकोबस सिनेपियस। जैकोबस सिनेपियस 17वीं सदी में किंग रुडोल्फ II का ज़ाती मालिज था। इस वक्त तमाम उलूम को खुफिया रखा जाता था, लेकिन इस किताब का मुसन्निफ जैकोबस सिनेपियस नहीं था। अलबत्ता ये किताब जैकोबस सिनेपियस ने अपने पास ज़रूर रखी होगी। इस किताब में एक ख़त मिला जो कि एक जर्मन साइंसदान जॉन मरेक मर्सी को 1965 में लिखा गया। ये साइंसदान दुनिया की काफ़ी ज़बानें जानता था, इसलिए उन्हें ये किताब अफ़शा करने का कहा गया। इस खत के मुताबिक इस किताब का मुसन्निफ रोजर बेकन को बताया गया। रोजर बेकन 13वीं सदी में एक चर्च के पादरी थे। इस दौर में साइंस के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि इस वक्त सिर्फ बाइबल पर ही यकीन किया जाता था। अगर कोई साइंसी तजुर्बात करता तो उसे सज़ा दी जाती थी। रोजर बेकन पादरी ज़रूर थे, लेकिन उन्हें तजुर्बे और मुशाहिदात करने में दिलचस्पी थी, जिस पर उन्हें चर्च ने कई बार सज़ा भी सुनाई थी। उन्होंने एक मैग्नीफाइंग गिलास भी बनाया था। वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट में कुछ चीज़ों की ऐसी ड्राइंग्स हैं जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखी जा सकती हैं। माइक्रोस्कोप की इजाद तो 17वीं सदी में हुई थी, तो क्या रोजर बेकन का मैग्नीफाइंग गिलास इतना पावरफुल था जितनी आज की 21वीं सदी की माइक्रोस्कोप है? तो क्या रोजर बेकन चर्च के डर से ये किताब ऐसी ज़बान में लिखी कि उनके तजुर्बात का चर्च को इल्म ना हो सके? लेकिन माहिरीन का मानना है कि ये किताब रोजर बेकन ने नहीं लिखी, क्योंकि इस किताब की जब कार्बन डेटिंग की गई तो मालूम किया गया कि ये किताब 1404 से लेकर 1438 के दरमियान लिखी गई। इस किताब पर मज़ीद रिसर्च की गई तो अखज़ किया गया कि ये किताब जानवरों की खाल से बनाई गई है। इस किताब की लिखावट से मालूम हुआ कि इसमें 1 से ज़्यादा लोगों की हैंड राइटिंग है, और हैरानी की बात यह है कि इस पूरी किताब में कोई गलती नहीं है।
यानी किसी भी हरूफ को ओवरराइट या मिटा कर दोबारा नहीं लिखा गया। इस किताब में जिस स्याही का इस्तेमाल किया गया है वो स्याही 15वीं और 16वीं सदी में इस्तेमाल की जाती थी। इस पूरी तहकीक से ये ज़ाहिर होता है कि ये किताब ना तो विल्फ्रेड वोइनिच ने लिखी है, ना ही जैकोबस नेपियस ने लिखी है और ना ही रॉजर बेकर ने लिखी। तो सवाल ये होता है कि ये किताब आखिर किसने लिखी। कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई जादुई किताब है और कुछ सरफिरे ये भी कहते हैं कि ये किताब एलियंस ने लिखी है। खैर, बहुत से एक्सपर्ट और क्रिप्टोग्राफर आज भी इसे डिकोड करने के लिए कोशां हैं। आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये एक किताब ही तो है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट सरतोड़ कोशिश क्यों कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि पिछले दौर की कुछ खोई हुई ईजादें ऐसी भी हैं जो दुनिया बदल सकती थी। इस टॉपिक पर पूरी वीडियो मौजूद है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसलिए साइंसदान इस किताब को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद कोई कीमती मालूमात हासिल हो सके। हो सकता है ये किताब किसी काम की ना हो। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय से आगाह करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।